Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes, and in today's video we are going to talk about saving function and propensity to save. Types of propensity to save, saving function का क्या मतलब होता है? अच्छा, वैसे कई बार पेपर में क्वेश्चन आया था सेविंग का भी मतलब क्या होता है, तो आप वो भी बता सकते हैं दैट सेविंग इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन s इज इक्वल टू y माइनस सी। आप ये ऐसा भी कुछ बता सकते हैं। वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं कि सेविंग इज द अनस्पेंट पार्ट ऑफ द इनकम। आपकी इनकम का जो अनस्पेंट पार्ट है वो आपकी सेविंग होता है, बहुत आसान शब्दों में। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग फंक्शन? सेविंग फंक्शन क्या होता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप। देखिए, बहुत बहुत इकोनॉमिक्स में ना बहुत अच्छी बात क्या है कि आप अपना दिमाग 50% यूज कर लीजिए, 50% चीजों पे लगा दीजिए, 100% अपने आप हो जाएंगे। यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स slowly and gradually when we'll be like approaching towards the other topics of this chapter. तो आपने देखा, पीछे मैंने बताया था कंजम्पशन फंक्शन वाले वीडियो में दैट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम या कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम इज कॉल्ड एज कंजम्पशन फंक्शन। वही चीज यहाँ पर है, बहुत कम एफर्ट्स लगा के आप आराम से समझ सकते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, टोटल इनकम, वो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। बाकी दैट्स व्हाट वी कॉल सेविंग फंक्शन। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो यानी कि इनकम जब इंक्रीज होती है तो सेविंग भी इंक्रीज होती है। ये तीसरी बात है किसकी? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो मिस्टर जेम केन्स ने हमें दिया था। मैं तीसरी या चौथी बार बता रहा हूं, आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे, उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी। केन्स कहते हैं व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन इंक्रीजेस। दूसरी चीज कहते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की, दैट परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। बेसिकली ये कम ही होता है। एंड तीसरी चीज वो कहते हैं कि जो पैसा बचता है व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस देन योर सेविंग विल आल्सो इंक्रीज। सो ये तीन बातें हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की जो आपको मैंने बताई हैं। डेरिवेशन कैसे करते हैं इसका, लेट्स हैव अ लुक। सेविंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, देखिए इसको समझ लीजिए, ये आप देख ही रहे हैं। दिस इज इक्वेशन 1, c bar plus by which is also written, which can be written as a plus by, and s is equal to y minus c, difference between income and consumption पता है आप लोगों को। So putting the value of consumption from equation 1 to equation 2, आप अगर यहाँ पर c की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका y minus c bar, y minus c bar plus by। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग c bar minus c bar plus y 1 minus b। अभी 1 माइनस बी का मतलब यहां पर मैं बता दूं, दिस इज बेसिकली एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका मतलब होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, दैट हाउ मच यू आर सेविंग व्हेन योर इनकम इज इंक्रीजिंग। व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस हाउ मच प्रोपोर्शन यू आर सेविंग। तो उल्टा ही होता है ये बिल्कुल एमपीएस का, तो मिलता जुलता है वैसे। बाकी सेविंग को आप ये इस तरीके से लिखते हैं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस ए प्लस वाई 1 माइनस बी। तो 1 माइनस बी का मतलब हो गया, बी का मतलब एमपीसी की 1 में से, क्योंकि कलेक्टिव वैल्यू जो एमपीसी और एमपीएस की होती है वो 1 होती है, वीडियो के एंड में पता लगेगा आपको। तो अगर आपने 1 में से बी की वैल्यू लेस कर दी तो जो बच गया वो एमपीएस है आपका। आप लोग समझेंगे इसको, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी बेस्ड हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 4 नंबर या 3 नंबर के पेपर में आते हैं। 2019 से पहले आप देखेंगे, क्योंकि बीच में तो फिर कोविड की वजह से पेपर हुए नहीं हुए, उससे पहले आप देखेंगे हर साल 3 या 4 नंबर का इस तरीके के जो है सिचुएशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। लेट्स टॉक अबाउट सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन किस तरीके से होता है, ध्यान देने वाली बात। इनकम इज जीरो देन इट इज इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहां पर मैंने एक अलग डेटा सेट यूज किया है, बाकी जो ओरिजिनली जो बताए हैं वैल्यूज उसमें सारा सेम है। s माइनस 20 इनिशियली नेगेटिव होता है, देन इट इंक्रीजेस, देन इट बिकम जीरो, एंड देन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस सिचुएशन में योर सेविंग इज नेगेटिव, देन इट इज जीरो, एंड देन इट इज पॉजिटिव। अब इसको एपीएस के रेफरेंस में आप समझेंगे, तो अगर आप इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं तो व्हेन योर इनकम इज जीरो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से, तो ये नेगेटिव एक्सेस से स्टार्ट होता है। तो सेविंग कर्व जब भी स्टार्ट होगा, आगे भी जब हम कर्व बनाएंगे तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा। on then when your income increases as per the psychological law of consumption given by Mr. J.M. Keynes, आपकी सेविंग भी इंक्रीज होती जाती है when your income increases। तो आप देख रहे हैं कि पहले ये -20 है, देन ये -10 है,
when your income is 50 and then when your income is 100 then it is 0 and then it is positive. तो इस तरीके से रिएक्ट करता है। बाकी आप यहाँ पर जीडीपी ले लीजिए। इस वाले चैप्टर में जितने भी डायग्राम बनेंगे जीडीपी एक्स एक्सेस पर आएगा और वाई पर जो भी आप शो कर रहे हैं, यहाँ पर सेविंग है तो वो आ जाएगी। ये माइनस सी आप ले लीजिए, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस सी माइनस ए। यहाँ पर आप कह सकते हैं बेसिकली सी इज इक्वल टू वाई, सी और वाई दोनों बराबर हैं क्योंकि सेविंग आपका 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर कोई पूछने वाली बात है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। Now, what do you mean by propensity to save? So it may be defined as a schedule. वो schedule होता है जो ये show करता है, showing amount that will be saved, the amount which you are saving at different levels of income. That is what we call different levels of income. That is what we call propensity to save. उसको हम बोलते हैं propensity to save, tendency to save, habit of an economy to save. So propensity का मतलब वही रहेगा जो previous video में आपको बताया था। जैसे propensity to consume होती है, ऐसे ही propensity to save होती है। Now propensity to save can also be divided into two parts: average propensity to save, marginal propensity to save. Marginal का मतलब फिर से वही change किसमें? सेविंग की बात कर रहे हैं, change in saving। तो फॉर्मूला वगैरह जो है टाइप 2 होते हैं। एपीसी का मतलब होता है एस बाय वाई। सो अगर डिफाइन करें तो इट इज अ रेशियो ऑफ सेविंग एंड नेशनल इनकम। अगर आप इसको डिफाइन करें एमपीएस को, दिस इज डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो ये सिमिलर ही होते हैं प्रीवियस वाले फॉर्मूला से, प्रीवियस वाली सिचुएशन से। तो टाइप्स की बात हमने कर ली है। एपीएस की बात कर लेते हैं, रेशियो ऑफ सेविंग एंड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आप कर लीजिए, टोटल इनकम कर लीजिए। फॉर्मूला आपके सामने है, इनकम है आपके सामने, ये सारी वैल्यूज वही हैं। सेविंग आपको दी हुई है -15, अगर आप लेंगे तो वही वैल्यूज आएंगी जो पीछे हमने फाइंड आउट की थी। -15, -10, -5, 0, 5, इस तरीके से आप एपीएस को ऑब्जर्व कीजिए। इनिशियली इट इज -1 क्योंकि ये जब तक नेगेटिव है। व्हेन योर कंजम्पशन इज मोर देन इनकम देन योर सेविंग्स विल बी नेगेटिव, सेविंग्स आपकी नेगेटिव होंगी। When your consumption is equal to income, when your consumption will be equal to income, your savings will be 0. And when your, अच्छा इसको APC भी बोलते हैं, आपने पीछे अगर ध्यान दिया हो तो APC जहां पर 1 होता है वहां पर C is equal to Y होता है and your saving will be 0. And जहां पर ये पॉजिटिव वैल्यू आने लग गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट यहाँ पर आपका सेविंग जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज योर इनकम बिकम्स मोर देन योर कंजम्पशन। It is a chain which starts from like 0 level of income and then the changes which are happening here in savings. So that is what I have shown you here. Let's talk about the features of APC. As income increases, APC also increases as per the psychological law of consumption given by J.M. Keynes. APS can never be more than 1 because you cannot save more than your income. It is a specific feature. It is a very, very important feature of APS. APS can never be more than 1. It can be 1, fine, but उसकी भी situation है फिर एक, because saving can never be equal to or more than income. तो अगर क्वेश्चन में आता है कि नहीं ये 1 है, APC can be 1, तो आप बोलेंगे तब 1 हो सकता है when C is equal to Y. Situations हैं 3. When C is more than Y, APS negative, पहले बता चुका हूं. When C is less than Y, then your APS is positive. When C is equal to Y, that is APS is equal to 0. और जब APS 0 होता है आपका APC will be equal to 1. APC आपका 1 होगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। जल्दी से बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव? अगेन प्रोपेंसिटी मतलब टेंडेंसी या हैबिट। द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट इट, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। दिस इनकम कैन बी नेशनल इनकम एज वेल। सो MPS is also known as a slope of saving curve. I would like to add one more point here, that when you talk about basically MP, that C, then slope of C, let me make it properly, थोड़ा और अच्छे तरीके से हम इसको बना देते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इरेजर की, और ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, बेसिकली रियल लाइफ में ऐसा होता है बट यहाँ पर स्टार्ट नहीं होता। तो ये इस तरीके से, तो ये जो स्लोप है ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है, द स्लोप इज बेसिकली एमपीसी। और अगर आप सेविंग की बात करते हैं तो ये जो सेविंग कर्व का जो स्लोप होता है, दिस विल बी बेसिकली एमपीएस। तो ये जो स्लोप होता है, स्लोप की अगर आप बात करते हो, दैट स्लोप इज बेसिकली एमपीएस। तो ये डिटरमाइन करता है कि क्या स्लोप होगा।
तो यहाँ पर कांस्टेंट है बाय डिफॉल्ट, तो ये स्ट्रेट है। अगर ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हो तो उसके हिसाब से चेंज होगा। सो सेविंग वही सारी वैल्यूज यहाँ पर हमने ली हैं। चेंज कैसे निकाला है? 10 10 10 का चेंज आ रहा है इनकम में, एज यू कैन सी यहाँ पर, यहाँ से 10 से 20, 20 से 30। सो दिस इज योर चेंज इन इनकम। एंड देन चेंज इन सेविंग, अगर आप सेविंग में चेंज देखेंगे तो -15 से -10, -10 से -5, -5 से 0 एंड देन 5, इस तरीके से 5 5 5 दिया हुआ है। एमपीएस की अगर हम बात करें तो this will be 5/10, 5/10, 5/10 and 5/10, and ultimately it will be 0.5. For your kind information, because we had assumed value of MPC constant at 0.5, that is why we have got MPS is equal to 0.5. दोनों की combined value हमेशा equal to 1 होती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की बात कर लेते हैं। The value of MPS always lies between 0 to 1. ये 3 केसेस दे दिए हैं यहाँ पर कि भाई अगर आप चाहते हैं यही हो, 3 केसेस नहीं, यहाँ पर 2 ही केसेस है में से। इफ द एंटायर इनकम इज सेव, पूरी इनकम आपने सेव कर ली, MPS विल बी 1। अगर पूरी इनकम आपने कंज्यूम कर ली, C is equal to Y, saving will be 0, not C. Delta C by delta C is equal to delta Y. Your MPS will be 0. MPS is high in case of rich people. ज्यादा पैसा होता है, पैसा ही पैसा होता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है, पैसा बचा लेते हैं। लो इन केस ऑफ पुअर, उनकी नीड्स ही पूरी नहीं होती, तो सेविंग कहां से करेंगे? वही फिर कंट्रीज के बारे में आ जाइए कि MPS ऑफ अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज इज लो देन द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा पैसा बचा लेती हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कम पैसा बचा पाती हैं। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा, इन दोनों का रिलेशनशिप। अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को बता सकता हूं। ये जरूर नोट करें कि APC इज इक्वल टू APS, दोनों का समेशन 1 होता है, MPC और इसका समेशन भी 1 होता है। अगर आप यहां पर ये कहें कि थोड़ा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग y इज इक्वल टू C+S बोलते हैं हम, तो यहां पर इसकी बात कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू C+S, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। इफ दिस इक्वेशन विल बी डिवाइडेड बाय y, अगर इस पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर देते हैं, y बाय y इज इक्वल टू C बाय y प्लस S बाय y। बाय डिफॉल्ट आपको पता है y बाय y विल बी 1, C बाय y का मतलब आ जाएगा APC और S बाय y का मतलब आ जाएगा APS। Likewise, you can write y is equal to C plus S. This is your basic equation. If this equation will be divided by delta, अगर इसी equation से हम derive कर सकते हैं that delta y is equal to delta C plus delta S, or if this entire equation will be divided by delta y, then we will be getting delta y by delta y is equal to delta C by delta y plus delta S by delta y। आपको पता होना चाहिए delta y divided by delta y will be 1 is equal to delta C by delta y। तो ये आ गया आपका MPC plus MPS। तो this is how like I have proved here कि why we take them as equal to 1। तो अगर यहां पर आप कहते हैं कि this can be more than 1, अगर आप कहते हैं APC can be more than 1, तो APS नेगेटिव होता है, तब आप कहते हैं। और अगर आप कहते हैं MPC की वैल्यू 1 हो गई है, तो भाई MPS 0 होगा। वैसे ऐसा होता नहीं, एक्सेप्शनल कंडीशंस है जहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं। आई होप सो यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो यू कैन वॉच देम। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, स्क्रॉल कीजिए, लिंक और भी मिल जाएगा। हर एक टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया हुआ है। बाकी कार्ड सेक्शन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। I see all the comments and I try to reply them as soon as possible. And if you want to follow us on our social handles, then मनोज जांगीर क्लासेस के नाम से ही हमारी social handles हैं। बाकी आप हमें WhatsApp और Telegram पर भी follow कर सकते हैं। Links are given in the description. This is it for your today's video. Thank you so much all of you for watching it and see you in my next video. Till then, take care and keep watching Manoj Jangir classes.